हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसे जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। चाहे वह पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वह नौकरी करने वाला हो, चाहे वह कोई भी काम करता हो, चाहे वो घर पे रहता हो, गृहस्थी करता हो, खेती करता हो, कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति को यह बात जानना ज़रूरी है कि क्या होता है आईपीसी धारा और बीएनएस धारा। हम लोग सुनते होंगे, आप लोग सभी लोग सुनते होंगे, मूवी देखते होंगे, वैसे भी सुनते होंगे, तो कहते होंगे लोग कि आईपीसी धारा 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये सभी लोग बहुत सिंपल सा, ये तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रचलन में, मूवियों में प्रचलन में रहा है। तो क्या होता है ये आईपीसी और बीएनएस, क्या चीज़ है ये आईपीसी, क्या है? इंडियन पेनल कोड है क्या? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आईपीसी की, यानी कि इंडियन पेनल कोड की, तो इंडियन पेनल कोड भारत में लागू एक बुनियादी कानून है। जो हम लॉ पढ़ते हैं वो लॉ है, कानून है। जो क्या काम करता है? जो अपराधों को परिभाषित करता है कि आप कौन सा, कोई व्यक्ति कौन सा अपराध किया है उसके बारे में परिभाषित करता है। कौन? इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। और उस अपराध पर कौन सा दंड देने का प्रावधान है, ये आईपीसी निर्धारित करता है। आईपीसी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 का मतलब है, इसे 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित पहली जो भारतीय विधि आयोग जो थी उसने बनाया था, और इसे 1862 से हमारे भारत में लागू कर दिया गया था। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे बीएनएस 2023, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023। यह क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है, यह भारतीय दंड संहिता 1860 का क्या हुआ, स्थान लिया है। कब से लिया है? 2024 से लिया है। ये बनाया गया है 2023 में, लेकिन इसे लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। भारतीय दंड संहिता 1860 जो है, वह लगभग 150 सालों तक हमारे भारत में रही। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी है 1860 जो है, यह एक तरह से ठोस, सटीक और महत्वपूर्ण साबित हुई है। यदि अगर हम देखें तो देश में काल और परिस्थिति के अनुसार समय समय पर बहुत सारे संशोधन किए गए, परंतु फिर भी पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि भारतीय दंड संहिता में 1860 में बदलाव जरूरी है। बदलाव की आवश्यकता जो थी वो महसूस करने लगी थी। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे कि नए नए अपराध का अस्तित्व में आ जाना, जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर अपराध, झपटमारी, ये सारे अपराध आ गए। और इस अपराध को किए जाने के लिए नई नई तकनीकें भी सामने आई। अपराधों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई। अन्वेषण और विचारण में भी क्या हुआ कि विलंब होने लगा। जो न्याय निर्णय था उसमें भी विलंब होने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी था और इलेक्ट्रॉनिक जो थे, इनका भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। जो अन्वेषण और विचारण की क्या थी, एक किरण बना। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था और हमारी जो न्याय प्रणाली थी, न्याय प्रणाली को क्या हुआ कि एक परिवर्तन जो था, उसे एक बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके चलते हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजिंग की गई। जैसे क्या चेंजिंग की गई, ये देखिए भी जानना जरूरी है।
जैसे जो पुरानी हमारी संहिता थी, यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860, इसमें क्या था कि टोटल 511 धाराएं थी, जिन्हें काट छाट करके अब नई जो हमारी है भारतीय न्याय संहिता 2023 में टोटल 358 कर दिया गया है। अगर बदलाव की दृष्टि से देखें तो क्या हुआ है कि नए अपराध जोड़े गए हैं, कुछ अब पुराने अपराध हटा दिए गए हैं, कुछ में क्या हुआ है कि जो सजा थी सजा को बढ़ा दिया गया है, कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें सजा को बढ़ा दिया गया है। इस तरह से बहुत सारी चेंजिंग किए गए हैं। इस चेंजिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारा जो भारतीय दंड संहिता था ये बहुत ही पुराना हो गया था और नए नए जो अपराध का अस्तित्व में आना हुआ था, इसके वजह से हमारी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है इसे लागू किया गया। इसे लागू करने का जो दिनांक था वो 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया, ये याद रखिएगा। अब जो हमारा जो कानून के तहत हमको जो सजाएं मिलती थी, हम लोग सुनते थे आईपीसी धारा 302 के तहत, अब वो चेंज हो गया है। अब उसके जगह पे हम लोगों को जो दंड मिलेगा वो बीएनएस के द्वारा मिलेगा। जो भी धाराएं थी जहां पे हम लोग आईपीसी का प्रयोग करते थे वहां पे हम अब बीएनएस का प्रयोग करेंगे। जैसे जो पहले थी धारा आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या के लिए दंड मिलता था, अब वही हो गया है धारा 103, बीएनएस धारा 103 के तहत आपको हत्या के लिए दंड मिलेगा। यानी कि क्या हुआ है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे आईपीसी धारा 306 क्या था कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण था, अब उसको चेंज करके कर दिया गया धारा 108, बीएनएस की धारा 108। ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जो पुरानी हमारी 500 आईपीसी की जो 511 धाराएं थी उन्हें बदल करके 308 358 धाराओं में परिवर्तित कर दिया गया था। यही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था जो सभी के लिए जानकारी जरूरी थी कि आईपीसी धारा क्या होती है और बीएनएस में क्यों इसे बदला गया है। अब हम लोग जो पहले पढ़ते थे आईपीसी धारा, अब वो आईपीसी ना होकर के बीएनएस हो गई है। अभी भी कई जगहों पे आईपीसी को हम लोग चर्चा में रखते हैं क्योंकि आईपीसी अभी भी बहुत सारे जो पुराने मुकदमे वो आईपीसी के तहत हुए हैं, तो उन्हें बीएनएस में कन्वर्ट करने में अभी भी कुछ समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह पूरी तरह से बीएनएस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आज की हमारी ये वीडियो कैसी आपको लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।